वेब ऑप्टिक्स में अभी तक हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल को कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें वेब फ्रंट को डिफाइन किए थे, जो अभी तक का वेब ऑप्टिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। एंड वेब ऑप्टिक्स को वेब फ्रंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग सिंगल सोर्स ऑफ लाइट के रे को यूज करते थे, मतलब सिंगल सोर्स ऑफ जो लाइट है उसी को रे को हम लोग यूज करते थे वेब फ्रंट को डिफाइन करने के लिए। आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं हाइजेंस प्रिंसिपल को, या ऐसे समझो वेब फ्रंट को, हाइजेंस प्रिंसिपल या वेब फ्रंट को यूज करके रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे। और आपको ये भी पता है रिफ्रैक्शन जो हम लोग ऑप्टिक्स में या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में प्रूव करते हैं, वहाँ रे ऑफ लाइट को क्या मानते हैं, पैरेलल मान के हम लोग करते हैं। तो वहीं समझो आज भी हम लोग वहीं करेंगे, मतलब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे यूजिंग, बोलो, हाइजेंस प्रिंसिपल। मतलब आज हम लोग क्या, आज के कल आपका जो लेक्चर है वो ये है, प्रूफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, एचपी मतलब हाइजेंस प्रिंसिपल। मतलब हम लोग किसको यूज करके प्रूफ करेंगे, प्रूफ क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, एचपी मतलब हाइजेंस प्रिंसिपल। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, दो पैरेलल रे ऑफ लाइट को कंसीडर करेंगे। जैसे एग्जांपल डेट, अगर मान लो और एक वेब फ्रंट को हम लोग को कंसीडर करना होता है। जैसे मान लो एग्जांपल डेट, अगर मान लो वेब फ्रंट ऐसे चल रहा है, समझो बात को, अगर वेब फ्रंट ऐसे चल रहा है ना, तो वे इस पर रे ऑफ लाइट कैसे मतलब ट्रैवल करेगा, इस तरह से। देखो हम लोग इस एग्जांपल को थोड़ा एक्टिविटी से समझते। हम मान लिए कि ये दो रे ऑफ लाइट है जो क्या कर रहा है, एक दूसरे से पैरेलल ऐसे चल रहा है, एक दूसरे से पैरेलल ऐसे चल रहा है, मतलब ये एक दूसरे से पैरेलल है और ये ऐसे चल रहा है। या फिर ऐसे समझो कि एक दूसरे से पैरेलल है, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो इस पर अगर वेब फ्रंट आप बनाओगे तो क्या ऐसे बनेगा। अगर मान लो ये ऐसे चले तो वेब फ्रंट ऐसे बनेगा, ये अगर ऐसे चले तो वेब फ्रंट ऐसे बनेगा। या दूसरी बात ऐसे भी आप समझ सकते हो, अगर ये वेब फ्रंट है और ये ऐसे चल रहा है तो इस पर रे ऑफ लाइट को ऐसे चलना होगा, क्योंकि आप कहाँ से ये सीखे हो, वो हाइजेंस प्रिंसिपल से। क्या होता बोलो, मतलब रे ऑफ लाइट जो ट्रैवल करता वो परपेंडिकुलर टू द वेब फ्रंट करता। मान लो ये वेब फ्रंट है, वो ऐसे चल रहा है, इस पर रे ऑफ लाइट आप बनाओगे तो कैसे बनाना होगा, आपको ऐसे बनाना होगा। समझ में आ रहा है ना। ये अगर तो एक दूसरे से पैरेलल है तो एक अगर इस पे परपेंडिकुलर होगा तो दोनों को होना पड़ेगा। ये कंसेप्ट हम लोग पहले से ही सीख चुके हैं हाइजेंस प्रिंसिपल में। हम लोग क्या करते हैं, इस एक्टिविटी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए। देखो आप कोई प्रैक्टिकल या एक्टिविटी करते हो, उस समय क्या होता है कि सारे एक्टिविटी या प्रैक्टिकल का सामान आपके पास अवेलेबल है। उसी तरह से हम लोग ये चीज़ को एक्टिविटी के रूप में देखने के लिए सारी चीज़ को एज्यूम कर लिया। जैसे देखो ये, इसको हम माने हैं प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस या प्लेन मिरर, आप इसको समझ सकते हो। एंड ये वेब फ्रंट है और ये दोनों इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। ये फर्स्ट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और ये सेकेंड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, जो क्या है इस वेब फ्रंट पे परपेंडिकुलर है। तो आप इस वेब फ्रंट को क्या मानोगे, बोलो, इंसिडेंट वेब फ्रंट। अगर हम लोग को यार मतलब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को अगर मतलब प्रूफ करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, इन दोनों आप बोलो इस वेब फ्रंट को या फिर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को, इस पर क्या होगा, कुछ एंगल पे गिराना होगा। तो वही मैं कर रहा हूँ और इस एक्टिविटी को गौर से देखना है, क्योंकि हम लोग जब बोर्ड पे करते हैं वहाँ सिर्फ बोलते हैं, वहाँ हम लोग उस चीज़ को सिर्फ एक्सप्लेन करके मैं बता सकता हूँ या फिर कोई टीचर वैसे ही बताते हैं।
पर यहाँ अगर एज्यूम करके आप ऐसे इसको देखोगे तो आपको शायद फील आएगा इस बात को कि सच में ऐसे ही होता होगा। तो देखो ये दो रे ऑफ लाइट है, कौन सा, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, वो क्या हो रहा है, ऐसे पैरेलली प्लेन मिरर पे फॉल हो रहा है ऐसे। फिर से देखो इसको, अब देखो यहाँ जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो यही देखने लायक है। ये जो फर्स्ट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये जो फर्स्ट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, वो क्या हुआ, प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो चुका है। अब ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा। पर सेकेंड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, अगर इंसिडेंट मतलब रिफ्लेक्ट होना है तो उसको आगे और जाना हो, क्योंकि पहले तो इंसिडेंट हो उस प्लेन में तब तो रिफ्लेक्ट होगा ना। समझ आ रहा है ना बात को। तो ये मतलब फर्स्ट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या हुआ, इंसिडेंट हो, अब ये क्या है, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, जितने पे इंसिडेंट हो उतने पे रिफ्लेक्ट होगा। और ये क्या होगा, आगे ऐसे और बढ़ेगा, तो ये आगे बढ़ते जाएगा और ये ऐसे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होता जाएगा। एंड ये फिर क्या होगा, इस पर इंसिडेंट होकर ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये सब जो कहानी है ये माइक्रो सेकेंड में ही हो जाता है, माइक्रो सेकेंड से भी आप समझो कम में ही हो जाता है। इसीलिए हम लोग को जब लाइट के प्रोसेस में दिखता नहीं है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं यहाँ थोड़ा उसको एक्टिविटी में समझें। फिर से समझो बात को, ये दो रे ऑफ लाइट है, ऐसे गिरा ना, तो फर्स्ट वाला तो अब इंसिडेंट हो चुका है, तो ये क्या रिफ्लेक्ट होगा। सेकेंड वाले को क्या है, अभी भी अगर रिफ्लेक्ट होना तो आगे जाकर पहले तो इंसिडेंट हो इस पर गिरे तब तो रिफ्लेक्ट होगा ना। तो अब ये क्या हुआ, अब यहाँ ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, और इसको तो अभी पहले इस पर गिरने दो, फॉल होने दो, तब तो रिफ्लेक्ट होगा। तो देखो ये इंसिडेंट हुआ तो अब ऐसे भागेगा, मतलब ये ऐसे भागेगा और ये ऐसे जाएगा। तो देखो ये कैसे घूम रहा है, ये अब उस समय सिर्फ वेव फ्रंट पे ध्यान देना। देखो क्योंकि रे ऑफ लाइट जो यहाँ गिरा, अब ये घूमेगा नहीं, ये डायरेक्ट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पर वेव फ्रंट तो हमेशा इन दोनों परपेंडिकुलर ही होता है। तो ये सिर्फ वेव फ्रंट इसीलिए बोल रहा है कि ये इसके दौरान, ये माइक्रो सेकेंड में, तो इसको आप गौर से देखना। देखो वेव फ्रंट क्या घूम के फिर भी रिफ्लेक्टेड रे पे परपेंडिकुलर ही हो गए। अब देखो जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट हुआ था वो भी रिफ्लेक्ट हो गया, सेकेंड भी क्या हुआ, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस वेव फ्रंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस वेव फ्रंट को आप क्या नाम दोगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। देखो इस डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं, एक बार कंप्लीटली देखते हैं, जिस तरह से हम लोग बोर्ड बनाएंगे उस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। देखो ये क्या है, ये दोनों इंसिडेंट रे हैं, और ऐसे आप एज्यूम करो कि ये रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो अगर ये रिफ्लेक्ट हो चुका है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कंप्लीट डायग्राम मैं बता रहा हूँ आपको, ये रिफ्लेक्ट हो चुका है। ये थोड़ा सा डायग्राम अगर इधर उधर हो जाए तो उसको थोड़ा सा एज्यूम करना, हम लोग बोर्ड पे फिर इसको देखेंगे अच्छे से। अब सही है। देखो ये जो आपका ये जो मतलब इंसिडेंट था उसका ये रिफ्लेक्टेड है। ये सब कहानी फिर बोल रहा हूँ माइक्रो सेकेंड में होता है, इसलिए हम लोग को दिखता नहीं, पर आप इसको ऐसे एज्यूम करके अगर करोगे तो आपको समझ में अच्छे से आएंगे। ये जो फर्स्ट इंसिडेंट है उसका ये रिफ्लेक्टेड है, ये जो सेकेंड इंसिडेंट है इसका ये रिफ्लेक्टेड है। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो बात क्या, कहानी यहाँ क्या बनता है, ये किसका वेव फ्रंट होगा, मतलब इंसिडेंट का, इसीलिए इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट बोलेंगे। ये किसका वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड का, इसीलिए इसको हम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोलेंगे। अब देखो यहाँ आप क्या करोगे, नॉर्मल डालोगे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ एक नॉर्मल डालो, तो नॉर्मल से जो ये इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा उसी को आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ भी एक नॉर्मल डाल दो, और ये रिफ्लेक्टेड जो वहाँ से जो एंगल बनेगा उसको आप क्या नाम दोगे, रिफ्लेक्टेड, क्या रिफ्लेक्टेड एंगल। तो अगर हम लोग प्रूफ कर दें ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल,
एक दूसरे से बराबर है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैसे ही एक्सप्लेन हो जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही है, मतलब लॉ रिफ्लेक्शन वहाँ से प्रूफ हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी को मतलब इस तरह से आप गौर से समझो। हम लोग इसी एक्टिविटी को अब क्या करेंगे, अच्छे से ढंग से बोर्ड पे समझेंगे। आपको अगर दिक्कत हो तो इस डायग्राम को बार बार खुद से करके देखना, मतलब एज्यूम करना, एजप्शन लेना कहाँ बोर्ड पे जब हम करेंगे। और यहाँ पर आप 110% मैं बता रहा हूँ, ये जो जैसे मैं अभी ये बनाए ये 110% ऐसे ही होता है। हाइजेंस प्रिंसिपल के मदद से हम लोग पहले क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन को प्रूफ करते हैं, उसके बाद रिफ्रैक्शन को करेंगे। तो देखो रिफ्लेक्शन को अगर आपको प्रूफ करना है तो उसमें क्या है कि आप पहले उसका जो दो लॉ है उसको प्रूफ कर दो तो रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। उसमें पहला क्या है लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, और दूसरा है क्या, तीनों जो मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करना। उन्हीं तो दिनों को अगर हम लोग प्रूफ कर दे तो कौन प्रूफ हो जाएगा, रिफ्लेक्शन प्रूफ हो जाएगा। तो चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने के लिए पहले एक प्लेन मिरर लेना होगा। क्या लेना होगा, रिफ्लेक्शन को अगर प्रूफ करना है तो एक हम लोग को सर्वप्रथम क्या लेना होगा, प्लेन मिरर। तो ये प्लेन मिरर है जिसके ऊपर दो इंसिडेंट रे को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं। किसके ऊपर, उस प्लेन मिरर के ऊपर। एक ये है इंसिडेंट रे और दूसरा ये है इंसिडेंट रे। हमने एक्टिविटी से देख चुके हैं ये कैसे हो, तो उस पर ज़्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे। मान लो ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है, ये सेकेंड इंसिडेंट रे। तो इस पर अगर हम लोग अच्छे गौर से देखें तो इस पर आप अगर क्या वेव फ्रंट बनाओगे तो कैसे होगा, इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। और इसका मतलब मेरा कहना ये है कि इसका रिफ्लेक्टेड रे किधर से जाएगा, ऐसे। हमने रिफ्लेक्टेड को ब्लैक पेन से बनाते हैं। ये क्या है, इन दोनों का रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर हम लोग यहाँ वेव फ्रंट बनाए तो कैसे बनेगा देखना। वेव फ्रंट तो इन दोनों इंसिडेंट पे क्या होगा, नॉर्मल होना पड़ेगा, मतलब परपेंडिकुलर। या फिर ऐसे समझो कि आप वेव फ्रंट यहाँ इस तरह से बनाओ, आपको क्या लगेगा ये दोनों इंसिडेंट रे उस पर क्या है, परपेंडिकुलरली मतलब जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वेव फ्रंट अगर आप बनाओगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। देखो ये वेव फ्रंट है, इसको नाम m दे दो और इसका नाम हम लोग a रख देते। और ये जो ma है ये क्या है बोलो, इंसिडेंट रे के ऊपर वेव फ्रंट है, इसीलिए आप इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट भी बोल सकते हो, या बोल नहीं सकते, बोलते ही है। दूसरा ये n पॉइंट है ना, और ये 3 और ये 4 क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ इस पर भी आप लोग वेव फ्रंट बना सकते हो, कैसे, ऐसे। समझ में आ रहा है ना। तो ये भी क्या होगा, वेव फ्रंट होगा, किसका, रिफ्लेक्टेड रे को। तो इसीलिए इसको आप कौन सा वेव फ्रंट बोलोगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और ये भी इस पर नॉर्मल होगा, और ये भी क्या होगा, इसके ऊपर नॉर्मल होगा। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब देखो ये m और n क्या है, 2, बोलो क्या है, 2 इंसिडेंट पॉइंट है किसके ऊपर, इस प्लेन मिरर के ऊपर। मतलब मान लो इस पे हम PQ प्लेन मिरर लेते, PQ प्लेन मिरर पे कितने इंसिडेंट पॉइंट है, 2 कौन कौन, m और n। अब हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों इंसिडेंट पॉइंट पर एक नॉर्मल डालते हैं, मतलब दोनों पे अलग अलग नॉर्मल डालते हैं। इसके ऊपर आप ऐसे नॉर्मल डालो और इसके ऊपर भी एक नॉर्मल ऐसे डालो। इसका नाम n1 ले लो और इसका नाम n2 ले लो। तो ये क्या होगा बोलो तो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। अगर हम लोग इन दोनों को प्रूफ कर दे तो हमारा रिफ्लेक्शन प्रूव हो जाएगा। और दूसरा जो लॉ है इसका, तीनों मतलब कौन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में लाई करे, वो तो यहाँ से दिख रहा है, कर ही रहा है। तो हम लोग सिर्फ क्या यहाँ प्रूफ करना है, I=R। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इनको प्रूफ करने के लिए कुछ बात को और अच्छे से देखते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मान लो हमने 1 2 को क्या माने हैं, इंसिडेंट रे, 3 4 को क्या माने, रिफ्लेक्टेड रे। और इन ये mn क्या है,
इंसिडेंट टू इंसिडेंट पॉइंट है किसके ऊपर, पी क्यू प्लेन मिरर के ऊपर। ये सब देख, अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम दोगे तो उसके नीचे ये सब लिखना होता है। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैं वो चीज़ आपको जैसे हर मतलब चीज़ को सिखाने का उसका डिफिनेशन देते, उसी तरह से मैं ये जब हो जाएगा मतलब ये आपको मैं सिखा दूंगा। उसके बाद वो लिखा हुआ ये बात मैं आपको मतलब वीडियो के इसी वीडियो के लास्ट मतलब इसी चीज़ के लास्ट में मैं दे दूंगा। हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं आई को आर के बराबर प्रूफ कैसे करते हैं। देखो हम लोग इस एंगल को θ1 और इसको θ2 मान लेते हैं, समझ आ रहा है ना। और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिए थे, ए। इस पॉइंट का नाम हम लोग ए दिए थे और इस पॉइंट का नाम बी। तो अब पहले हम लोग क्या करते हैं, इन θ1 θ2 का रिलेशन निकालते हैं। जो हम अननोन है उसका तो रिलेशन पहले निकाल लें। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले θ1 θ2 में रिलेशन निकालना चाहते हैं। देखो क्या है रिलेशन, अगर हम लोग यहाँ लिखे इन ट्राइंगल MBN एंड ट्राइंगल MAN, इनमें क्या क्या चीज़ें समझ लें। देखो यहाँ मतलब ट्राइंगल MBN में एंगल B क्या है, 90 डिग्री है ना। एंड ट्राइंगल MAN में A क्या है, 90 डिग्री। तो क्या ये एक दूसरे से बराबर है, जो 90 डिग्री के बराबर है। अब एक बात और समझो, ये वन इंसिडेंट रे और सेकेंड इंसिडेंट रे, क्या ये रे ऑफ लाइट है तो इसकी वेलोसिटी हम लोग भी मान लेते हैं। तो ये भी रिफ्लेक्टेड रे का वेलोसिटी कितना होगा भी, क्योंकि ये सेम मीडियम में अभी सारे कहानी हो रहा है। तो ये भी और ये भी मतलब क्यों ऐसा हम लोग भी माने, क्योंकि सेम मीडियम में इसको हम लोग अभी मान रहे हैं। ये मतलब भी कब चेंज करता है, जब हम लोग क्या करें, रे ऑफ लाइट को दूसरे मीडियम में ले जाते। मतलब किसी रे ऑफ लाइट का स्पीड कब चेंज करें, वेलोसिटी, जब उसको हम लोग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाए। तो अभी ये कहानी एक ही मीडियम का, इसीलिए ये चेंज नहीं करेगा। तो बेसिकली जब ये 1 और 2 इंसिडेंट रे है, उनमें ये जब इंसिडेंट रे 1 इंसिडेंट रे जब M पॉइंट पे आ चुका है, उस समय 2 इंसिडेंट रे क्या यही होगा ना। क्योंकि बेसिकली अगर आगे मतलब दोनों तो सेम मीडियम में सेम जगह से आ रहा है, तो दोनों सेम ही मतलब जगह पे पहुंचेगा ना, सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। तो इसीलिए अभी जब ये 1 M पे पहुंचेगा तो ये 2 कहाँ होगा, पॉइंट A तक पहुंच गया होगा। जो हम MA जो वेव फ्रंट बनाया है उस तक वो पहुंच, मतलब A पॉइंट है वहाँ तक वो पहुँच गया होगा। तो अब ये जब 1 है, मतलब यहाँ अगर इंसिडेंट हो चुका तो इसके बाद इसको क्या होना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना। पर वो अभी भी कहाँ जाएगा, आगे ही जाता रहेगा, पर सेम दोनों कैसे चलेगा, सेम स्पीड से। पर ये जब मतलब दूसरी की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट इंसिडेंट रे की बात कर रहा हूँ। जब फर्स्ट इंसिडेंट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँच जाएगा, तब तक सेकेंड कहाँ तक पहुँचेगा, बोलो, यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाएगा। क्योंकि आप अगर दो स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल हो, तो अगर मान लो तुम दोनों पे नॉर्मल डालोगे तो क्या वो दोनों डिस्टेंस तो सेम होना चाहिए ना। अब देखो बात, अगर मान लो जब तक ये रे ऑफ लाइट यहाँ पहुँचेगा तब तक इसको भी यहाँ पहुँचना। मेरा कहना ये है कि फर्स्ट इंसिडेंट रे M से B तक जब तक पहुँचेगा, तब ही उसी समय में A को कहाँ तक, मतलब जो सेकेंड इंसिडेंट रे जो A पे है उसको N तक पहुंचना होगा। नहीं क्यों, इसका रीज़न ये है कि दोनों का स्पीड भी सेम है। क्योंकि और दूसरा रीज़न ये भी है कि ये जो हम लोग क्या बनाए हैं, बोलो ये क्या है, बोलो वेव फ्रंट। क्योंकि वेव फ्रंट तो हमेशा उन दोनों पे परपेंडिकुलर ही चलेगा नहीं, इसका ये भी दूसरा रीज़न है। तो बेसिकली अगर जब तक फर्स्ट इंसिडेंट रे M से B तक पहुंचेगा, उसी टाइम में A को भी मतलब सेकेंड इंसिडेंट रे को भी A से N पर आना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप लिखोगे इसको, अगर इसकी वेलोसिटी V है और दोनों में यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब लगा टाइम T मान लो, तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो MB इजकल टू क्या, NA या फिर AN इजकल टू आप V इंटू टी लिख, V क्या है, स्पीड ऑफ ये वेव जो या लाइट माने वो, और T क्या है उसमें लगा टाइम। अब तीसरी बात, यहाँ एक चीज़ और आपको दिख रहा है, MN क्या है, बोलो MN बराबर है, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो बराबर ही होगा ना।
क्योंकि दोनों ट्रायंगल में आपको दिख रहा है क्या है, ये कॉमन है ना। तो अगर ऐसे कंडीशन किसी ट्रायंगल में हो तो वो ट्रायंगल क्या होता है, कंग्रुएंट। तो बेसिकली आप लिख सकते हो ट्रायंगल एम बी एन कंग्रुएंट किससे है, ट्रायंगल एम ए एन। अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर कंग्रुएंट है तो क्या हर दूसरे का एक मतलब इसका जो एंगल होगा वहीं ये होगा, जो साइड होगा, मतलब हर चीज़ एक दूसरे से बराबर होता है। तो उससे अगर ये कंग्रुएंट के कंडीशन से अगर हम लोग आगे इसको देखें तो जो एंगल बेसिकली मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, एंगल ए एम एन कितना है बोलो, θ1, और एंगल बी एन एम कितना है बोलो, θ2। तो इन दोनों को भी बराबर होना पड़ेगा, कहाँ से, फ्रॉम कंग्रुएंट। ये आप 9th 10th में पढ़ चुके हो। तो यहाँ बेसिकली क्या देखो, θ1 = θ2, इसको मान लो इक्वेशन 1। अब आगे हम लोग कुछ और देखते हैं, समझना उस बात को। ये आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड ये जो एम एन है, एम एन वो क्या है, इस इंसिडेंट रे पे नॉर्मल है। तो इस एंगल को कितना होना पड़ेगा, इस एंगल को बोलो, इस एंगल को 90 - I होना पड़ेगा। तो अगर ये 90 - I है तो ये θ1 कितना होगा बोलो। बेसिकली ये N1 इस पे नॉर्मल है PQ पे, और ये θ1 वेब फ्रंट से θ1 एंगल बना रहा है। पर वेब फ्रंट नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, 90 - θ, तो मतलब सॉरी 90 - I, समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली ये वेब फ्रंट इस PQ से कितना एंगल बनाना पड़ेगा, I। फिर से समझो इस बात को, ये बेसिकली N1 जो हम लोग लिए हैं नॉर्मल, वो PQ से कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। पर वहीं N1 इस वेब फ्रंट से कितना एंगल बना रहा है, 90 - I। तो अगर ये 90, ये टोटल 90 - I है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, जबकि ये यहाँ से यहाँ तक 90 है। तो बेसिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, θ1 प्लस क्या, 90 - I = 90, यही डिग्री है ना। बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कितना है, मतलब ये N1 MA से कितना 90 - I बनाया है, और ये नीचे वाला एंगल θ1 है। तो बेसिकली ये यहाँ नॉर्मल PQ से भी 90 डिग्री बना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और θ1 = I। अब हम लोग चलो यहाँ देखते हैं, ये R क्या है, N2 से मतलब एंगल बना रहा है, जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये कितना होगा बोलो, ये भी यहाँ क्या होगा, 90 - I हो, सॉरी R होगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ भी हम लोग उसी तरह से देखते, θ2 प्लस 90 - R = कितना, 90 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ से भी ये जाएगा, तो θ2 = कितना होगा, R। इन दोनों को इक्वेशन 2, समीकरण 2 मान लो। अब यहाँ आप अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, ये हमने क्या लिखा है, इस बात को क्या लिखा है, ये बेसिकली हम लोग एंगल मतलब इस टोटल एंगल को लिखे हैं। बेसिकली जो N1 जो PQ से एंगल बना रहा है उसी को हम लोग यहाँ लिखे हैं, और ये क्या है बोलो, ये नीचे वाला N2 जो PQ से एंगल बना रहा है, मतलब प्लेन मिरर से एंगल बना रहा है, वही है। तो आपको अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर यहाँ से देखोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या प्रूफ हुआ बताओ तो। अब देखो θ1 = θ2 है, तो बेसिकली I को किसके बराबर होना पड़ेगा, R को। तो यही हम लोग को प्रूफ भी करना था। आप यहाँ लिख सकते, इट इज़ क्लियर डैट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, या यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल।
चलो हाइजेंस प्रिंसिपल की मदद से अब हम लोग रिफ्रैक्शन को प्रूव करते हैं। देखो रिफ्रैक्शन का प्रूव करने का मतलब ये है कि हम लोग स्नेल के लॉ जो है उसको हम लोग प्रूव करते हैं। ये आप लोग जानते हो, हम लोग बाद में इसको लिख लेंगे। बेसिकली क्या है, अगर मान लो ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम, इसका μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो क्या होता है μ1 साइन, आप लोग जानते हो, उतना हम लोग बात नहीं करिए, 9th से ही आप लोग पढ़ते हो, सॉरी 10th से। तो बेसिकली हम लोग को अगर रिफ्रैक्शन होता कब है, जब क्या हो, मतलब कोई रे ऑफ लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, तो उस समय जो इवेंट करता है उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। उसी तरह से अगर मान लो यहाँ हम लोग बात करें तो रे ऑफ लाइट को क्या करना पड़ेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, या फिर वेव फ्रंट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना ही पड़ेगा, तभी वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, बोलो, रिफ्रैक्शन। तो वहाँ से हम लोग जो प्रूफ करेंगे यहाँ, मतलब तब वहाँ से हम लोग इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। देखो मान लो यहाँ एक इंटरमीडिएट फेस है, मतलब ये क्या है, एक इंटरमीडिएट फेस है जो क्या कर रहा है, मीडियम 1 और 2 को बांट रहा है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इस मीडियम 1 मीडियम में ये दो इंसिडेंट रे है, देखो ये एक इंसिडेंट रे और दूसरा ये है, क्योंकि एक दूसरे से पैरेलल हम लोग को दिखना चाहिए। ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये भी इंसिडेंट रे है। किस मीडियम में, 1 मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है। इस मीडियम में हम लोग वेलोसिटी मान लेते हैं v1, किसका, उस रे ऑफ लाइट का। अब देखो ये क्या है, ये बेसिकली मिरर नहीं है कोई, ये क्या है, एक मतलब किसी मीडियम के बांटने वाले सरफेसेस है। जैसे मान लो इधर हवा होगा, इधर पानी, इधर मान लो कि दूसरा कोई मीडियम होगा, हवा छोड़ दो, इधर मतलब मान लो ग्लास है, इधर कौन है, वाटर है, मतलब इधर डायमंड्स है तो इधर वाटर है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये एक दो अलग अलग मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड μ2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर नॉर्मल डालते हैं, इसके ऊपर, मतलब जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, कौन, इंसिडेंट रे, तो इसका नाम क्या होगा बताओ तो, आए, हाँ ये भी आया होगा, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग ऐसे मानते हैं कि μ2 जो है बड़ा है μ1 से, यही लिख देते हैं, उधर लिख लेंगे μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगा, तो बोलो क्या करेगा, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। और एक चीज़ आप समझ लो बात को, इसका नाम अभी भी लिख लो m1, m और इसका n। अब अगर इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट रे है ये दोनों, इस पर अगर चाहोगे आप क्या बनाओ, वेव फ्रंट, तो वो कैसा बनेगा, यहाँ से नॉर्मल डालो, यही क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, किसका, इन दोनों रे ऑफ लाइट का। अब देखो ये इसके बाद इधर बेंट होगा, और ये भी कहने का मतलब ये भी इधर बेंट होगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, इसको देखो जाना चाहे इधर, पर वो रेयर से डेंसर जा रही, इसीलिए इधर बेंट हो गया, किधर, टूवर्ड्स नॉर्मल। और ये भी मतलब रेयर से डेंसर गया, इसीलिए किधर हुआ, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो। ये चीज़ हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अच्छे से प्रूफ करके भी देखते हैं और उसको फिल करके भी वहाँ महसूस करते हैं, मतलब फिल करते हैं, मतलब थोड़ा एक्टिविटी के साथ। तो इसको आप क्या नाम दोगे बताओ तो, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, जिसको हम लोग आर से लिखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड ने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, हम लोग यहाँ इसका नाम क्या देंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। देखो अब एक चीज़ समझना आप, यहाँ बेसिकली मीडियम चेंज हो रहा है, तो लाइट का वेलोसिटी क्या होता है, मीडियम चेंज होने के बाद चेंज हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या किए, इसका मतलब वेलोसिटी कंसीडर कर लिए v2। अब बेसिकली ये रिफ्लेक्टेड है, इसका वेव फ्रंट आप कैसे बनाओगे, यहाँ से नॉर्मल डालोगे तो क्या बनेगा, एक वेव फ्रंट बनेगा जो कैसा होगा, बोलो, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इसका नाम ए ले लो और इसका बी। देखो ए या एम ए क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, एन बी क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एन और बी कहाँ पे वेव, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। समझ आ रहा है ना। अब हम लोग इसी से क्या करेंगे, सारे चीज़ को प्रूफ कर देंगे। अब देखो ये अगर आ है तो ये कितना होगा बोलो,
90 माइनस आई। एक और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से थोड़ा जल्दी से। देखो ये नॉर्मल है इस पर, और नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाते हैं उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तो ये इसको और उसको आई से लिखा जाता है, समझ आ रहा है ना। तो ये आई है, और ये जो ए एम क्या है, वेव फ्रंट, वो इन रे पे या फिर इन दोनों रे पे क्या है, नॉर्मल है। तो मतलब ये आई है तो इनको कितना होना पर 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई है तो इसको आई होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। अब इधर आओ, ये और ये क्या है, ये और ये रिफ्रैक्टेड रे, जिस पर एन बी क्या है, वेव फ्रंट है। तो इन दोनों पे ये वेव फ्रंट नॉर्मल होता है, ये बात आपको पता है। अब देखो आगे, ये क्या है, नॉर्मल है किस पर, इस सरफेस पर। तो नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये अगर आर है मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसको 90 माइनस आई होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये क्या है, ये जो एन बी है, ये एन बी इस पे क्या 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर ये 90 माइनस आर है तो इसको आर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये टोटल एंगल भी 90 है, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको N1 एंड N2 इस पे नॉर्मल है इस तरह से। चलो ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ इस चीज़ को, अब हम लोग तो स्नेल का लॉ प्रूव करना है, उसके लिए हम लोग चलो ठीक है आगे देखते हैं। बेसिकली अगर हम लोग यहाँ देखें इन ट्राइंगल MAN में, MAN में, यहाँ देखो इन ट्राइंगल MAN में आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ लिखूँ साइन आई इजकल टू, तो क्या होगा देखना। बेसिकली ये राइट, ये बेसिकली MAN क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये एंगल क्या है बोलो, राइट एंगल 90 डिग्री। तो ये MA क्या होगा बोलो, बोलो MA क्या होगा, बेस होगा, और AN क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और MN क्या हाइपोटेनियस होगा। तो बेसिकली साइन थीटा इजकल टू क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो बेसिकली परपेंडिकुलर क्या है AN, तो AN बाय कितना MN। फिर से देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब फिर देखो इन ट्राइंगल MNB में या फिर MBN में ये कितना है, बेसिकली आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये बी कितना, बी जो एंगल ये है ये 90 डिग्री है। तो इसको क्या होना पड़ेगा बोलो, बेस, और इसको क्या होना पड़ेगा परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेन्यूज है भी। तो यहाँ अगर लिखोगे साइन आर इजकल टू कितना लिखोगे बोलो, MB बाय MN। इसको समीकरण इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या करो, यहाँ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो अगर इसको डिवीजन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा साइन आई बाय साइन आर इजकल टू AN बाय कितना MN बाय कितना MB बाय MN। इसको ढंग से लिख लो थोड़ा, AN बाय MN। अगर ये डिवीजन है तो अगर मल्टीप्लाई में लिखो तो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो कैसे लिखोगे, MN बाय MB। तो ये और ये गया। मुझे एक चीज़ बताओ, AN क्या है, AN बेसिकली ये डिस्टेंस है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हम लोग मान लेते हैं कि जो पार्टिकल मतलब इस इंसिडेंट रे का यहाँ था, उसको n तक जाने में t टाइम लगा, तो उतना ही टाइम m पर जो पार्टिकल था उसको b में जाने में लगा। क्योंकि आप लोग को पता है हाइजेंस प्रिंसिपल से, किसी मतलब एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे जाने के लिए किसी पार्टिकल को हमेशा मतलब टाइम सेम लगता है। तो हम उस टाइम को कितना यहाँ मान लिए t। तो मुझे एक चीज़ बताओ, साइन आई बाय साइन आर इजकल टू क्या लिखिए, AN क्या है, AN ये डिस्टेंस है, उसमें उसकी लाइट की स्पीड कितना V1। तो V1
V1 इंटू टी। नीचे कितना है, मतलब एम बी क्या है, एम बी बेसिकली सेकेंड मीडियम लाइट के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है। तो कैसे लिखोगे उसको, V2 इंटू टी, V2 इंटू टी। मैं एक बात और आपको समझाता हूँ, इधर समझ लो उस बात को। आप स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में कैसे लिखते हो, स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में कैसे लिखते हो, बोलो Vm, मतलब स्पीड ऑफ लाइट बाय म्यू। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ V1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो उसको कैसे लिखोगे, बोलो, ये टी कैंसिल हो जाएगा, उसको कैसे लिखोगे, C बाय म्यू 1। और V2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, ये दूसरा मीडियम, उसको कैसे लिखोगे, C बाय म्यू 2। तो इसको अगर फाइनली मैं लिखना चाहूँ साइन आई बाय साइन आर इजकल टू क्या लिखो, बोलो, C बाय म्यू 1 इंटू म्यू 2 बाय C। तो C जाएगा और इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बनेगा, म्यू 1 साइन आई इजकल टू म्यू 2 साइन आर। क्या आप बताओ, यही स्नेल का लॉ है, यही स्नेल का लॉ है, यही स्नेल का लॉ है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, इट इज़ क्लियर डैट रिफ्रैक्शन प्रूफ यूजिंग क्या, हाइजेंस प्रिंसिपल। तो ये बात आप नीचे लिख सकते हो। और वही बात जो मतलब जैसे कि बोर्ड वाले बच्चे जो होते हैं उसको मतलब अगर आपसे बोर्ड में अगर पूछा जाए तो उसको लैंग्वेज में कुछ लिखना होता है, जो लैंग्वेज आप इस डायग्राम से जस्ट नीचे लिखते हो। रिफ्लेक्शन में भी क्या करोगे, डायग्राम से जस्ट नीचे लिखोगे। वो दोनों चीज़ मैं आपको जिस तरह से सब अभी तक देते आया हूँ लिखा हुआ, मैं वो इसमें भी दे दूँगा। तो आप इसको अच्छे से उतार लो।